मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। बीती शाम मिर्जापुर सकमा पुल चौक के पास आपसी हंसी मजाक का बात झगड़ा का रूप ले लिया। जी हां, ये झगड़ा की बात इतनी आगे बढ़ गई कि 4 थानों की पुलिस सहित रिजर्व पुलिस डीएसपी दिलबाग अहमद को भी मौका पर पहुंचना पड़ा, जिसको लेकर नगर थाना पर डीएसपी की अगुवाई में शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से टीम बनाई गई और वार्ता भी की गई कि शहर में शांति माहौल कायम रहे। आकाश इसको हिंदू मुस्लिम मत बोलो, इसको हिंदू मुस्लिम मत बोला, इसको इस अफवाह को खत्म करो। हुआ है फिर होगा, उसका प्रकृति होगा, जो होना होगा। अखिल भारतीय मुशायरा का आयोजन बीती रात किला घाट हम्दिया मदरसा के मैदान में किया गया, जिसमें देश के कई नामचीन शायरों ने इस मुशायरा में शिरकत की। जितनी ख्वाहिश हो कलेजे से लगा सकते हो, जितनी ख्वाहिश हो कलेजे से लगा सकते हो, दिल का दरवाजा खुला रहता है, आ सकते हो तुम मेरे प्यार की बारिश में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा 28 मार्च को लहरियासाई कर्पूरी चौक पर अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया था, जो 8 अप्रैल तक चलेगा। यह अलविदा तनाव शिविर का आयोजन खासकर शहरवासियों के लिए किया गया है। वहीं इस शिविर का शुक्रवार को तीसरा दिन रहा। तीसरे दिन के शिविर में सैकड़ों डॉक्टर, गणमान्य लोग सहित हजारों लोग इस शिविर में हिस्सा लिए। बनते, देखते, बोलते और सुनते, और जैसे ही आत्मा, एनर्जी, शक्ति इससे निकल जाती है तो मिट्टी मिट्टी में। गौरतलब है कि ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन ने अलविदा तनाव शिविर के तीसरे दिन साधकों को खुश रहने के नुस्खे बताते हुए कहा कि हमें यह अमूल्य जीवन एक लक्ष्य के साथ जीना चाहिए, क्योंकि जो लोग एक मकसद के साथ जीते हैं वो अधिक समय तक जीवित रहते हैं। शरीर तो उसका वही लेता है, जो आत्मा, जो शक्ति, जो एनर्जी उस शरीर को चला रही थी। 26 मार्च से अपनी 5 सूत्री लंबित मांगों एवं सरकार द्वारा की जा रही भेदभाव की नीति के विरुद्ध पूरे राज्य में चल रहे कार्यपालक सहायकों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का शुक्रवार को 5वां दिन रहा। जी हां, वहीं शुक्रवार को भी जिला इकाई दरभंगा के तमाम कार्यपालक सहायकों द्वारा पूरे जिले के सभी विभागों के सरकारी कामकाज को ठप करते हुए समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपने न्यायोजित हक को पाने के लिए धरना स्थल पर डटे हुए हैं। आप लोग धरना में बैठे हैं, क्या हुआ अब तक? हम लोग 26/3/18 से कार्यपालक सहायक संघ पूरे राज्य स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। सरकार से बार बार वार्ता के लिए बुलाए जाने के बावजूद भी उन लोगों से यह क्लियर नहीं किया जा रहा और मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। आश्वासन केवल दिया जा रहा है कि आप लोग की मांग पूरा किया जाएगा, लेकिन विगत 10 वर्षों से इंदिरा आवास सहायक संघ के द्वारा जिला स्तरीय इंदिरा आवास सहायक को नियमित किया जाए एवं मासिक वेतन बढ़ाकर 26,000 रुपया करने की मांग को लेकर 26 मार्च से चल रहे लहरियासाई धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना का शुक्रवार को 5वां दिन रहा। इस संदर्भ में कोषाध्यक्ष आलोक रंजन ने पूरी जानकारी प्रदान की। कर्मी और कार्यपालक सहायक संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल का दौर चल रहा है।
इसी बीच में अभी एक घंटा पहले आवास कर्मी के जिला अध्यक्ष भाई राहुल जी अचानक 5 दिनों से अनिश्चितकालीन। नगर थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर रत्नोपट्टी वार्ड नंबर 9 में एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला मालती देवी के घर के हौज से मालती देवी का शव बरामद किया गया। वहीं स्थानीय लोगों में बेटे और बहू के द्वारा 2-3 दिन पहले मृतिका मालती देवी को मार देने की चर्चा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। सुबह से घर का दरवाजा लगा हुआ था आगे से और 2 दिनों तक इनका पता मतलब कल शाम तक क्लियर नहीं था। तो इनके कहीं से मार्फत मिला कि भाई इनका मर्डर हो गया है, लाश आसपास कहीं है, अंदेशा हुआ। तो यहाँ के पार्षद महोदया वो भी चदरा उठा के और गांव के कुछ लोग मिलजुल के चदरा उठा के भी देखे जहाँ तहाँ, कुछ टेस्ट नहीं मिला। अंदर जैसे लोग आए तो यहाँ पे ऊपर से लगा हुआ है स्लैब, इसके ऊपर से बोरा रख के ढका हुआ था इसको। तो कैसे भी लोग उठा तो देखा भाई तो नया प्लास्टर किया हुआ है। तो लोगों को शक हुआ तो कहीं से खंती लेकर के इसको निकाला गया, इसको अलग किया गया, तब तुरंत नीचे में बॉडी दिखा दिया तैरते हुए। गौरतलब है कि इस घटना को लेकर एएसपी दिलवास अहमद ने घटनास्थल पर पहुंचकर इस घटना से संबंधित पूरी जानकारी ली। कि 15 दिन पहले वो आई है, इससे पहले कभी वो आती नहीं थी। अब कब शादी किया नहीं किया, पोता पोती के साथ आई थी। तो मोटा मोटी हम अंदाज करते कि 10-12 दिन से यहाँ रहना बैठना था। गाँव में बुलती टहलती भी थी। बुलने टहलने के साथ साथ उसको मोटा मोटी जब गई है तो उसका बेटी सब फोन करता है, माई कहाँ है, माई कहाँ है। जैसे माई को फोन करता था, बुढ़िया का मोबाइल लगता नहीं था। अगल बगल से पता किया, गुड फ्राइडे को लेकर दरभंगा चर्च में प्रभु यीशु को ईसाई धर्म के लोगों के द्वारा याद किया गया, जिसमें लोगों ने क्रॉस को अपने कंधे पर लेकर चले और प्रार्थना की। वहीं आज के दिन सभी ईसाई प्रवचन, ध्यान और प्रार्थनाएं में अपना समय व्यतीत करते हैं। गौरतलब है कि गुड फ्राइडे का दिन प्रायश्चित और प्रार्थना के लिए है, इसलिए इस दिन गिरजाघरों में घंटी नहीं बजाई जाती। शुक्रवार को 8वां दीक्षांत समारोह का पूर्वाभ्यास किया गया, जिसमें उपाधि लेने वाले छात्र छात्राएं उपस्थित थी। इस पूर्वाभ्यास में राष्ट्रगान और मिथिला विश्वविद्यालय के कुल गीत से शुरू किया गया और गोल्ड मेडल लेने वाले छात्रों के साथ मंच पर पूर्वाभ्यास भी हुआ। गौरतलब है कि इस दीक्षांत समारोह में पहली मानक उपाधि दी जा रही, जिसमें पूर्व वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा और गायिका शारदा सिन्हा को दी जाएंगे, जो मंच पर उपस्थित रहेंगे। आप आइएगा उधर से श्यामा मंदिर के सामने से मोती महल कैंपस में व्हीकल को लगाइएगा और सीधा आइएगा, उससे आपकी एंट्री हो जाएगी। तो जो डिग्री पाने वाले हैं और गोल्ड मेडल पाने वाले हैं, तो प्रोग्राम में किसी तरह की त्रुटि ना हो, उसको दूर करने के लिए एक रिहर्सल लोगों ने किया छात्रों के साथ में। संतुष्टिपूर्ण हाँ, संतुष्टपूर्ण रहा। लड़कों को जहाँ पे गलतियाँ कर रहे थे उनको समझाया गया है कि आपको ऐसे करना है, गोल्ड मेडल लाना है तो किधर से आना है, कहाँ पे खड़े होकर के लेना है और किस स्टेज को किस तरफ से छोड़ना है, वो सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें थी उनको समझाई गई। 8वें दीक्षांत समारोह को लेकर शुक्रवार को नागेंद्र झा स्टेडियम में कुल सचिव डॉक्टर मुस्तफा कमाल अंसारी, कुलानुशासक अजय नाथ झा के द्वारा संयुक्त रूप तत्वाधान में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार का दीक्षांत समारोह ऐतिहासिक होगा। इसमें पहली बार डिलीट की उपाधि और मानक उपाधि दी जाएगी। किस प्रकार से इस नागेंद्र झा स्टेडियम के अंदर कैंपस में प्रवेश करेंगे, उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया और वो आप लोगों के समक्ष है, जिससे किसी को भी कोई कठिनाई न हो। गेट नंबर 5 से सिंडिकेट, सीनेट, एकेडमिक काउंसिल और वीआईपी और वीवीआईपी लोग एंटर करेंगे। गेट नंबर 4 जो मुख्य रूप से विद्यार्थियों के लिए होगा। गेट नंबर 2 आपका ये जो गांधी सदन उसके सामने एक गेट है, 2 नंबर, उससे एंट्री कर जाएंगे मीडिया बंधु। उनकी बैठने की व्यवस्था सबसे आगे में है, मिडिल ऑफ दी संयामन में उनकी बैठने की व्यवस्था है, सबसे आगे में उनकी व्यवस्था की गई है, जिससे वहाँ एक एंट्री भी बनी हुई है कि वो जब चाहेंगे डी एरिया से अंदर आके फोटोग्राफी या कुछ ऐसा लेना हो तो ले सकते हैं। दूसरा है
कि अर्ली आवर में अगर वो आ जाते हैं तो मैं उन्हें 5 नंबर गेट से भी एंट्री करा दूँगा। हाँ, लेकिन वो 9 बजे तक आइएगा तभी, अन्यथा हमारे लिए प्रॉब्लम है। व्यवस्था ही नहीं रखी। अब समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा एफिलिएटेड टू CBSE अब 10+2 न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। बायो वाटिका भटियारी सराय दरभंगा मड़वाड़ी कॉलेज के निकट। हमने बच्चों के संपूर्ण शैक्षणिक विकास के लिए बाजार के भागम भाग एवं संकीर्णता से दूर एक शांत एवं प्राकृतिक वातावरण में वर्ग संचालन का कार्य शुरू किया। हमारी संस्था आपके बच्चों के लिए CBSE एवं बिहार बोर्ड की अलग अलग वर्ग संचालन कराती है। कम से कम फी में बेहतर रिजल्ट की समुचित व्यवस्था। हमारे यहाँ नए सत्र के 11वीं एवं 12वीं के लिए नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें बायो वाटिका मारवाड़ी कॉलेज के निकट भटियारी सराय दरभंगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9060027120 एवं 8084595435। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, बृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 2018-19 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। ब्रेक के बाद अब सभी का मिथिला मंच न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं फिर खबर पर। समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना में पदस्थापित ASI उमाशंकर सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वही आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए PMCH रेफर किया गया, लेकिन पटना ले जाने के दौरान उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। श्री उमाशंकर सिंह ताजपुर थाना पदस्थापित थे, जो रोसड़ा ड्यूटी में गए हुए थे। पता चला है कि सुबह में उनका तबीयत खराब हो गई, बाथरूम में गिर गए थे।
इसके बाद इनके परिजन लोग को सूचना दिया गया, इलाज के दौरान ले जाने के क्रम में वहाँ से रोसड़ा से सदर हॉस्पिटल आए, इसके बाद PMCH रेफर किया गया। रास्ता में देहांत कर गए। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया उनकी चल रही है। उनके परिजन लोग बेटा से आए, विधि व्यवस्था ड्यूटी में लगाया गया था। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के रुद्रपुर गांव में 27 मार्च को हुई 5 घरों में चोरी का पुलिस ने 24 घंटे से भी कम समय में उद्भेदन कर दिया है। जी हां, झंझारपुर ASP निधि रानी ने रुद्रपुर थाना पर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। धराए गए दोनों अपराधी नीतीश पासवान एवं प्रेम पासवान है। दोनों अपराधी फुलपरास थाना क्षेत्र के बेलमोहन गांव का रहने वाला निवासी है। इनका पूर्व से भी अलग अलग थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में शामिल होने का मामला दर्ज है। इनके पास से चोरी का 25,980 रुपये नकद सहित सोने की 3 अंगूठी, 1 नोज पिन, 1 मोबाइल, 7 पीस साड़ी, 15 पीस धोती एवं जैकेट सहित 1 बेडशीट बरामद किया गया है। पिछले महीने और इस महीने के बीते कुछ दिनों में रुद्रपुर और आंध्रा थाना क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही थी। चोरों के द्वारा एक ही लाइन में 4-5 घरों को एक साथ निशाना बनाया जा रहा था, जिसमें कपड़े, लत्ते, गहने और पैसा जो भी उनको मिलता वो लोग चोरी कर लेते थे। और 2 चोर भी उसमें गिरफ्तार हुए हैं। कुल मिला के जो बीते दिनों में जो चोरियां हुई हैं उसमें जो पैसा है लगभग 26,000 रुपये हमारा रिकवर हुआ है, जो अलग अलग केस से संबंधित है। और जो ज्वेलरी है वो ज्वेलरी भी काफ़ी, चांदी का काफ़ी सामान बरामद हुआ है। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी लोग फरार हो गए हैं। तो हम लोगों का जो प्रयास रहेगा कि जो लोग फरार हैं उनको भी हम लोग जल्द ही गिरफ्तार कर लें। अभी पीछे ही इसमें से जो गिरोह है उसमें से 2-3 लोग अभी पीछे ही जेल से छूटा है। इसमें से जो कुछ चोर हैं वो फुलपरास थाना क्षेत्र के जो बेलमोहन है वहाँ के रहने। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।